Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to discuss the detailed syllabus of your BBA first semester exam MPOB। आपके BBA फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपका एक IP यूनिवर्सिटी से जब हम BBA करते हैं तो हमारे पास ये सब्जेक्ट है MPOB नेम से। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। अब इस सब्जेक्ट में हमारे पास 4 यूनिट हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग डिटेल में सिलेबस को ही नहीं देखते हैं, तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो समझना मुश्किल हो जाता है। और उस तक पहुंचने से पहले सिलेबस देखना वो डिटेल में बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम यहाँ पे एक बार सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस यहाँ चैनल पे करेंगे। फर्स्ट यूनिट यहाँ पे हमारे पास है इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट मैनेजमेंट है तो इंट्रोडक्शन किसका रहेगा? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का कंसेप्ट, मैनेजमेंट की नीड, मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन है, मैनेजमेंट किस तरीके से इवॉल्व हुआ। आपका F.W. टेलर एंड हेनरी फ्यूल्स ने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड जनरल प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर इसी में ह्यूमन अप्रोचेज हैं इसको पढ़ने की। क्लासिकल अप्रोच है, न्यू क्लासिकल अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में है। तो ये डिफरेंट अप्रोच है। देखिए, क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल, ह्यूमन रिलेशन, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, राइट। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली हो सकता है एक ही क्वेश्चन कंबाइंड आपसे पूछ ले कि अप्रोचेस को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछा जा सकता है सिंगल अप्रोच की, सिस्टम अप्रोच को एक्सप्लेन कीजिए, कंटिजेंसी को एक्सप्लेन कीजिए। देन व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इससे आप क्या समझते हैं। डायरेक्ट एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको एक टॉपिक को डिकोड करना है फॉर एग्जामिनेशन, राइट। फिर आता है आपका नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये फंक्शंस होते हैं आपके मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्जैक्टली होते क्या है। फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देखना है, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस देखना है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, टेक्निक्स क्या है, परफेक्ट रेशनैलिटी एंड बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट क्या है। देन आपको ऑर्गेनाइजिंग की बात करनी है। ऑर्गेनाइजिंग में कंसेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की आपको यहाँ पे बात करनी है। कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ लिखा हुआ है इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के टाइप्स की बात करेंगे। प्लस वी विल ऑल्सो कवर द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग एंड द ऑर्गेनाइजिंग। कि प्लानिंग का स्टेप मतलब प्लानिंग जब आप करते हो तो व्हाट आर द स्टेप, व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू विल फॉलो, एंड ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या चीज़ फॉलो करते हैं, ये हमें देखना है। थर्ड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। फिर यहाँ पे ये पर्सनालिटी टाइप ए बी, ये जब पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको समझ में आएगा। फिर फैक्टर्स क्या हैं जो पर्सनालिटी को इम्पैक्ट डालते हैं। लर्निंग का मतलब क्या होता है, इस कंसेप्ट को डिटेल में देखना है। लर्निंग की डिफरेंट थ्योरी क्या है। परसेप्शन से आप क्या समझते हैं, परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, फैक्टर्स क्या हैं जो परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं। व्हाट आर द वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है। एटीट्यूड के कंपोनेंट क्या हैं और जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स क्या होते हैं। मींस आप कुछ एग्जांपल कोट कर सकते हैं, कुछ एटीट्यूड्स दैट यू शुड कैरी विद रिगार्डिंग टू द जॉब। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो वैल्यूज़, जॉब, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, उससे रिलेटेड ही आपका पूरा यूनिट है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट यहाँ पे आपके पास आती है मोटिवेशन एंड लीडरशिप, राइट। मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो सबसे पहले तो जब भी कोई यूनिट है हमें उसके मीनिंग को डिकोड करना है। व्हाट एग्जैक्टली इज मोटिवेशन एंड व्हाट इज लीडरशिप। सबसे पहले इनके कंसेप्ट पे, इनके मीनिंग पे बात करनी है। कंसेप्ट क्या है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, राइट। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या है, उसका कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब ये जो मेन कोर वर्ड है इनके कंसेप्ट तो हमें देखने हैं डिटेल में, राइट। मोटिवेशन का फिर हमें स्टेप्स ऑफ मतलब प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लीडरशिप के स्टाइल्स भी हम लोग देखेंगे, डायरेक्टली मेंशन नहीं है बट लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं, देयर आर सर्टेन स्टाइल, वो भी हम देख के चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड कल्चर के बारे में। तो पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, पावर टैक्टिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट क्या है, वो डिटेल में हमें देखना है। और इस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बनाती हैं, राइट। ये 4 यूनिट हैं।
बहुत ज़्यादा देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट लगाएंगे तो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दिस एग्जामिनेशन। बस थोड़ा सा टाइम एंड थोड़ा सा डिवोशन आपका चाहिए, उतना टिपिकल नहीं है। आप लोग बीबीए कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ बच्चों का तो बैकग्राउंड होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आके बीबीए परस्यू करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अदरवाइज आप लोगों ने 12th में बिजनेस स्टडी पढ़ी है, राइट? तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी वर्ड यहाँ पे फेमिलियर लग रहे होंगे। बस द डिफरेंस इसकी यहाँ पे मार्किंग पैटर्न डिफरेंट है, एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड वे में करनी है। 12th की तरह ऐसा नहीं है कि 3 4 6 नंबर और एमसीक्यू यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको थोड़े डिटेल मैनर में अपने पास कंटेंट रखना है सो दैट यू कैन राइट अ pretty well answer in your examination. Okay, so this is the syllabus and very soon we are going to start the important topic discussion of this. हम important topic की discussion भी इसकी यहाँ channel पे start करेंगे, and if you have any doubt with regard to this then you can ask it in the comment box. So that's all. Thank you everyone.